नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीला आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी आज की जो वीडियो है वो मौलवी मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी मोची की इन दो वीडियोस के जवाब में है जो इसने ये टाइटल और थंबनेल लगाया है। ये आप सामने देख रहे हैं, कादियानी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर खुदाई अज़ाब में गिरफ्तार नौज़ बिल्लाह। दूसरा, कादियानी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर एक जानलेवा बीमारी में गिरफ्तार। ये इसने दो वीडियोस बनाई हैं अवामुन्नास को गुमराह करने की और अवामुन्नास को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की इसने कोशिश की है। अब इसके इसी असूल को लेके आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले प्यारे इमाम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ जो जमाती अहमदिया के 5वें और मौजूदा खलीफा हैं उनके बारे में ये बताता हूँ, जो कि हमारे MTA ऑनलाइन ऑफिशियल चैनल पर भी वीडियो लगी है कि हुजूर अपने सेन में चहलकदमी फरमा रहे थे तो वहीं पर मैट से पाँव फिसला तो हुजूर गिरे, तो वो सर पे और नाक पर मामूली सी चोट लगी जिसकी वजह से हुजूर ने आज का खुतबा जुम्मा नहीं बयान फरमाया। तो इस मौलवी ने, इस मुफ्ती ने उस क्लिप को पकड़ के उसको तरोड़ मरोड़ के अपनी तरफ से बना के खुदाई अजाब की तरफ से ने उसको जनाब मोड़ दिया। अगर इसके इसी असूल को लेकर चला जाए कि अगर कोई शख्स को मामूली सी चोट लग जाए तो वो बकौल इसके खुदाई अजाब होता है, तो मैं इसको इसके जो इसका वो मुजद्दिद है उनकी तहरीरें दिखाता हूँ कि वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुदाई अज़ाब में गिरफ्तार था। ये आपके सामने इस वक्त वेबसाइट मौजूद है ahnafmedia.com। ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मौलाना अहमद रज़ा खान का हुलिया। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आपके रंग की आबोताब ख़त्म हो चुकी थी। उसके नीचे ही ये दूसरी हेडिंग है, आप दर्द गुर्दा में मुब्तला थे। आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान लिखते हैं आपको 14 बरस की उम्र में दर्द गुर्दा लाहक हुआ जो आखिर उम्र तक रहा, कभी कभी उसके शदीद दौरे पड़ जाते थे। आला हज़रत बरेलवी सफ़ा 21। जी मुफ्ती जी, अगर आपने एक ठोकर लगने को खुदा का अजाब करार दे दिया है तो यहाँ पे तो अहमद रज़ा खान बरेलवी को 14 साल की उम्र में गुर्दों की तकलीफ शुरू हुई और बड़े बड़े शदीद डाढ़े किस्म के दौरे पे और आखिरी वक्त तक रहे, तो इसे कहते हैं खुदाई अजाब बकौल आपकी जुबानी। अच्छा, फिर इससे बेहतर तो खातम मूसा रिज़वी हुआ, वो क्यों? सुनो। मेरे गुर्दे में खराब है, सुई गुर्दा आंसू का धुआं खाते खराब है, लेकिन मैं हाथ रख के क्या मैं कब सीधे हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, वरना मैं तो दर से शुरू करा देना, गुर्दे बिल्कुल से अपने आप ही सीधे हो। जी सामीन करम, ये आपने सुना खातम मूसा रिज़वी साहब का बयान है कि खातम मूसा रिज़वी के गुर्दे भी खराब हो गए, उन्हें आकर सीधे हो जाओ, ये तो सीधा ना मैं तो डाले से शुरू करा देने, नहीं तो गुर्दे अपने आप ही सीधे हो गए। फिर इससे बेहतर तो खातम मूसा रिज़वी था जिसने अपने गुर्दों को इस तरह सीधा कर लिया। अच्छा, आप लागर थे। हसनैन रज़ा खान लिखते हैं लागरी के सबब से चेहरे में गदाजी ना रही थी, मगर उनमें मलाहत इस कदर अता हुई थी कि देखने वालों को इस लागरी का एहसास भी न होता था। अच्छा, नीचे लिखा हुआ जनाब जी, आपकी अक्सर आंखें खराब हो जाती थी। ये हज़रत मसीह इस्लाम की आंखों पर भी एतराज़ करते हैं, तो ए देखो कार दी खबर है। मौलाना खुद फरमाते हैं मुझे 9 अमीरी में आशूब चश्म अक्सर हो जाता और बावजह हिद्दत मिजाज बहुत तकलीफ देता था। लो जी, बकौल आपके ये खुदाई अजाब है। अब देखो जी, एक आँख भी दब गई। ये जनाब ये हेडिंग भी ये देखें, मलफूजात सफ़ा 20। मौलाना अहमद रज़ा फरमाते हैं इस ज़माने में सिर्फ 2 मरतबा से हुआ कि आँख कुछ दबती हुई मालूम हुई, 2-4 दिन बाद वो साफ़ हो गई, दूसरी दबी फिर भी वो साफ़ हो गई। अच्छा, आगे ये देखें जनाब, नज़र की कमज़ोरी की वजह से रोटियां नज़र नहीं, यानी कि रोटियां भी सामने कोई रोटी भी नज़र नहीं आई। ये जनाब देखें नज़र की कमज़ोरी की वजह से। उसके बाद फिर ये देखें जनाब, आपको अक्सर दर्द सर और बुखार की हरारत रहती थी, अक्सर यानी टेवरी। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा आपकी कमर में भी दर्द रहता था। ये लिखा तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, ना कमर से दर्द भी रहना, लक्च पी रहना, तबीयत भी चंगी नहीं रहनी, सर दर्द भी रहना, बुखार भी रहना, गुर्दे भी खराब सी, नीचे नसियान भूलने की बीमारी। ये देखें जनाब, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अगर बकौल मुफ्ती साहब के उस बयान को लिया जाए तो फिर मुफ्ती साहब आप मुझे बताएं कि आपके अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब से को तो 14 साल की उम्र से लेके आखिर वक्त तक खुदाई का अज़ाब में मुब्तला रहे वो, अगर आपके इस बयान को लिया जाए। फिर आपके इस वक्त के जो अमीर हैं इलियास कादरी साहब, उनका भी ऑपरेशन हुआ, याद है आपको? उनका भी ऑपरेशन हुआ, फिर उनके उस ऑपरेशन के बाद बड़े बीमार रहे और वो 14 महीनों तक अपने फैज़ान मदीना में नहीं आ सके, अपने मरकज़ नहीं आ सके 14 महीनों तक। ये आपकी
آفیشیل ویب سائٹ میں بتا رہا ہوں 14 مہینے تک وہ فیضان مدینہ میں نہیں آ سکے. اگر بقول آپ کے اس کو خدائی عذاب کا نام دیتے ہیں مرزا مسرور صاحب کو, تو خدائی عذاب تو پھر یہ ہے. اب لو نام ہے, اب کہو کہ واقعی یہ خدائی عذاب ہے جو احمد رضا خان بریلوی پہ اور الیاس قادری صاحب پہ ہوا ہے. حالانکہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو اس وقت کے موجودہ اور 5ویں خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے, ان کو ایک ٹھوکر لگنے سے چوٹ آئی اور ان کو تھوڑی سی خراش آئی, چوٹ آئی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے خطبہ نہیں دیا. ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ آپ آرام فرمائیں, اور انشاءاللہ حضور نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلے جمعے وہ حضور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے. تو اس ایک ہفتے کی جو غیر حاضری ہے, یا حضور ایک ہفتے جمعے کا خطبہ ہی دیتے ہیں, تو آپ کے جو اس وقت کی امیر ہیں وہ بھائی 14 مہینے تک فیضان مدینہ وڑے ہی نہیں. اگر آپ اس کو عذاب کا نام دیتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ عذاب پھر اس سے بڑا کیا ہوگا, آپ خود بتائیں, خود فیصلہ کریں. پھر خادم مساری جی آپ بھائی کہنا بھائی میرے تو گردے خراب ہو گئے, میں تو کیا سیدھے ہو جاتے, گردے آپ پہ سیدھے ہو گئے, تو پھر اس سے بہتر تو خادم مساری جی کے گردے تھے احمد رضا خان بریلوی سے. حالانکہ ماری اس نے لمبی ہے, لتاں جوڑ کے کہتے نا پیر جوڑ کے ماری انہیں, لیکن پھر بھی جوڑی تو ہر ایک بریلوی نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی آپ کی ہی باتوں کو لیا جائے تو پھر اس لحاظ سے خادم مساری پہ تو خدائی عذاب نہ پڑا, بلکہ اس پہ احمد رضا خان بریلوی پہ اور الیاس قادری پہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا کو صحت و سلامتی والی لمبی خوشحال فعال برکت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر دے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.